अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिन है और उस दिन का औचित्य को ध्यान में लेते हुए पोईसा जिमखाना के लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें आपने देखा कि परिसर के जाने-माने 200 से भी ज़्यादा पेरेंट्स आए, जो स्पोर्ट्स से रुचि रखते हैं और प्रवीण किपसे जी जैसे इतने बड़े ख्यातनाम जिन्होंने भारत देश का नाम किया, वो यहाँ पर कार्यक्रम में आए। जया शेट्टी, उनकी वाइफ छाया, ये छत्रपति शिवाजी पुरस्कार एक परिवार के तीनों लोगों को मिला, वो यहाँ पर आए। देवतले जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करके जो रिटायर हुई है, सांताक्रूज में हमारी बहन रहती है, वो यहाँ पर आई। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है पोईसा जिमखाना के लिए और आज कुल मिलकर 12 बच्चों का हमने उनके हाथों से सम्मान भी करवा लिया, तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा इससे आगे आने वाले दिनों में। और हमारा ये सपना है कि हम उत्तर मुंबई को गार्डन और प्लेग्राउंड का तो हब बना दिया, लेकिन आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स का हब हमको बनाना है। भगवान की कृपा हुई है कि पीयूष गोयल जी जैसे एक सक्षम सांसद हमको मिले हैं, जिनका कॉर्पोरेट जगत से या तो फिर सीएसआर रिलेटेड पर्सन्स के साथ में बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो ऐसे सारे लोगों का लाभ लेकर हम आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स को अधिक बढ़ावा दें, ये हमारा सोच है। और निश्चित जब मैं और मेरे साथ में काम करने वाले लोग जब कोई संकल्पना हाथ में लेते हैं तो उसको परिपूर्ण करते हैं। तो हम आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में बच्चों को बहुत स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सर, आपने कहा कि आप स्पोर्ट्स में नहीं जा पाए क्योंकि वो परिस्थिति उस समय पे नहीं थी आपकी, लेकिन आप लोगों को, पूरी मुंबई के बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे ले जा निश्चित इसमें गवर्नमेंट के रिटायर ऑफिसर लोग भी जुड़े हैं साथ में, पूरा मुंबई शहर के लिए वो काम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, पैसा हो या तो फिर बाकी मैन पावर, ये सारा हम करेंगे, बाकी सारा उनको करना है। और जैसे डॉक्टर पीवी शेट्टी ने बताया कि मुझे बचपन में कभी खेलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ही गरीबी में से ऊपर आया हूँ। तो बचपन में तो खेलने का कोई उन दिनों में साधन भी उपलब्ध होता नहीं था। लेकिन जो मुझे नहीं मिला वो अन्य लोगों को मिलना चाहिए, यही मेरा प्रयास रहा और इसलिए खेल-खेल में पोईसा जिमखाना बनाया। आज पोईसा जिमखाना बहुत बड़ी संस्था हुई है और निश्चित हम आने वाले दिनों में अपने परिसर के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और मैंने मेरे भाषण में यही कहा कि जो बच्चे आज आए थे कार्यक्रम में, उनके माता-पिताओं ने मुझे सम्मान करता हूँ। मैं मराठी भाषिकों के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो वहाँ पर भी ये कहता हूँ कि आपके बच्चों ने अंग्रेजी सीखनी चाहिए क्योंकि दुनिया ग्लोबल हुई है और ग्लोबल दुनिया के साथ में हमको अगर कॉम्पीट करना है, तो हमको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ में हम स्टेट लैंग्वेज मराठी को भूलेंगे तो कैसा चलेगा? हम नेशनल लैंग्वेज हिंदी को भूलेंगे तो कैसा चलेगा? और इसलिए मैंने जो सिस्टम में देखा है, जो हमारे आईएएस ऑफिसर या तो बड़े-बड़े ऑफिसर आते हैं मीटिंग में, वो अंग्रेजी में सब ठोकना शुरू कर देते हैं। मतलब शब्द का उपयोग करना अच्छी बात नहीं, लेकिन मेरी एक पीड़ा है और आप देखते हैं कि आज भी भारत जैसे देश में जो देहात से चुनकर आने वाले लोग होते हैं, वो वहाँ के पीड़ा से वो पीड़ित होते हैं। वहाँ के लोगों की समस्याओं को लेकर वो जूझते रहे और पार्टी ने एक मौका दे दिया, उनको टिकट दे दिया, लोगों ने वोट दे दिया, एमपी बनकर, सांसद बनकर दिल्ली में आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद में उनको अपने लैंग्वेज में अगर बात करने का मौका नहीं मिलता है, तो फिर वो चुपचाप बैठकर चले जाते हैं, उनकी पीड़ा बता नहीं पाते हैं और जो पीड़ा सॉल्व करने वाला अगर उनकी बात को नहीं सुनेंगे, तो हम सॉल्व कैसा करेंगे? इसलिए मैं मानता हूँ कि अच्छा हमारे देश में सिस्टम भी है, सभी भाषा में इंटरप्रेट करके लोगों तक पहुँचावे इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन भाषा में बोलना एक अपना एक महत्व होता है। इसलिए मैं इस बात से हमेशा सहमत रहा हूँ कि मोदी जी जो बात करते हैं कि लोकल फॉर वोकल, जो राज्य का भाषा है, उस राज्य के भाषा को हमें अहमियत देना ही चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में मराठी को फर्स्ट नंबर देना चाहिए। हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसका अहमियत, उसका इम्पोर्टेंस को हम सब लोगों ने मिलकर बरकरार रखना चाहिए और अंग्रेजी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, व्यापार के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए अंग्रेजी भी हमने सीखना चाहिए और भाषा आप जितना ज़्यादा सीखो, उतना अच्छा है। हमारे देश में कितने राज्य हैं, सभी राज्यों का अलग-अलग भाषा है। अनेकता में एकता की जो हम बात करते हैं, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि सभी भाषा बोलने वाले लोग एक साथ में आकर काम करते हैं, इसलिए भाषा में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन भाषा कोई ऑनगोइंग भाषा का चलन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको स्वीकारते हुए अपने मातृभाषा को और लोकल लैंग्वेज को अनदेखा करना, इग्नोर करना, ये हमको आने वाले दिनों में न परवड़ने वाली बात है, ऐसा मैं मानता हूँ।